और ये लड़का जितेंद्र पाल जो है ये मेरिट पर सिलेक्शन हुआ है आज संविदा पर, और 2 साल बाद उसको नौकरी मिलती। मैंने अभी क्यूलाल से बात की, आपको स्पीकर पर सुना दूं कि कैसे नहीं दे सकते नौकरी, उसको मिलनी पड़ेगी इसको नौकरी। अगर ये आपने पोस्टमार्टम कर दिया तो फिर ये 2 मिनट में आपके ऊपर मतलब लाठी चार्ज भी कर सकते हैं। और लाठी चार्ज का बात सुना, लाठी चार्ज सबसे पहले लाठी मैं खाऊंगा, क्योंकि हिम्मत हो पहले मुझे ठोक के बताया, फिर आपके ऊपर आएगा। अब किस बात पे रोना रो रहे हो? किस बात का रोना है अब ये? अरे जब चिड़िया चर गई खेत तो पछतावे अब क्या हुए? आज एक जितेंद्र मेघवाल की मौत हुई है, कल दूसरे मेघवाल की होगी, तीसरे चमार जाटव की होगी। आए दिन अलग अलग दलितों की मौतों का अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। अब यह मंजर अब शुरू हो गया है। आपको तो अकल नहीं आई ना, आपको अकल नहीं आई। उत्तर प्रदेश के दलित हो, गुजरात के दलित हो, राजस्थान के दलित हो, मध्य प्रदेश के दलित हो, उत्तराखंड के दलित हो, पंजाब के दलित हो, बिहार के दलित हो, तुम्हें शर्म कतई नहीं है। क्यों रोना रो रहे हो बाप? अपनी बेबसी पे क्यों रोना रो रहे हो बाप? जितेंद्र मेघवाल की मौत पर एक हादसा समझ के भूल जाओ। सोशल मीडिया पर क्यों इतना हंगामा मचा रखा? जब इलेक्शन आते तब तो आप बिकाऊ हो जाते हो, तब तो अपनी सरकार नहीं दिखाई देती आपको, तब नहीं लगता कि सरकार की कितनी जरूरत है समाज को। तब तो कोई किसी पार्टी में जाता है, कोई किसी पार्टी में जाता है और अपनी पार्टी को खत्म होते हुए, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हो। और जब जितेंद्र मेघवाल जैसे के साथ हादसा होता है, अंकुर वाल्मीकि के साथ हादसा होता है, जब गुजरात कांड होता है, तब मनीषा हाथरस जलाई जाती है, उसके साथ बलात्कार होता है, तब आप रोते हो, तब आप सीना पीटते हो, छाती पीटते हो। ये क्या हो रहा है दलितों के साथ? दलितों को इंसाफ मिले। अरे आपने इंसाफ की चाबी ही दुश्मनों के हाथ में दे दी है, तो क्या गुंजाइश कर रहे हो कि तुम्हें दुश्मन इंसाफ देगा? ऐसा कतई नहीं हो सकता। दूध की रखवाली अगर बिल्ली को बनाओगे तो कौन है बेवकूफ कि दूध सुरक्षित मिलेगा? अगर आपने इस देश की चाबी, इस प्रदेश की चाबी ही तुमने दुश्मनों को दे दी है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी जद्दोजहद से यह वोट का अधिकार लेकर आए कि तुम राजा बन जाओ, तुम इस देश के शासक बन जाओ, इस देश के हुक्मरान जमात बन जाओ। तुम हुक्मरान बनने के तो क्या गए, तुम तो बन गए इस देश में बिकाऊ बन चुके। तुम तो, तुम्हारी हैसियत तो बिकाऊ हो चुकी। आप ही सोचिए, अरे जो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे मूंछ रखने से नफरत करता है, तुम्हारे लाइफ स्टाइल से नफरत करता है, तुम्हारे अच्छे मकान से नफरत करता है, तुम्हारी अच्छी नौकरी से नफरत करता है, तुम्हारे अच्छे रहन सहन से नफरत करता है, वो सोचो तुम्हें मुख्यमंत्री कैसे बनने देगा? तुम्हें पर शर्म नहीं आने वाली। आज एक जितेंद्र मेघवाल मूंछ रखने के कारण, लाइफ स्टाइल अच्छा जीने के कारण मौत के घाट उतार दिया गया। बस उसका कसूर इतना ही कि वह दलित जात में पैदा हुआ, वो छोट जात में पैदा हुआ, और छोट जात के लोगों को बड़ी जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है, मूंछ रखने का कोई अधिकार नहीं है इस देश के अंदर, अच्छा लाइफ स्टाइल जीने का कोई अधिकार नहीं है, अच्छा मकान बनाकर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हें बनकर रहना पड़ेगा गुलाम, क्योंकि तुमने अपने गुलामी के दिनों की शुरुआत कर ली है।
बाबा साहब अम्बेडकर ने 40 साल संघर्ष करके तुम्हें आजाद कराया, पर तुम उस आजादी को समझ नहीं पा रहे। तुम उस आजादी में जी ही नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हें तो लत पड़ चुकी है गुलामी की। तुम्हारा जीवन तो बीता है गुलामी में, और तुम गुलामी में जीना चाहते हो। क्योंकि क्यों रोना आता है आपको? मुझे तो बता दो, आप भी क्यों रोते हैं आप? अरे मर जाने दो, उजड़ जाने दो दलितों के सारे घरों को, क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अरे जब तुम्हें शासक बनाने की बात आती है, जब तुम अपने वोट की बात करते हो, तब तुम वोट बेच देते हो। जब तो तुम भाजपा को वोट बेच देते हो, जब तुम कांग्रेस को वोट बेच देते हो, जब तुम आम आदमी पार्टी को वोट बेच देते हो, जब तुम कम्युनिस्ट पार्टी को वोट बेच देते हो, तब तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इस देश में दलितों की भी कोई पार्टी है। तब तुम्हें नजर नहीं आता कि इस देश में सत्ता की चाबी किसको देनी चाहिए। तब तो सत्ता की चाबी थमा देते हो दुश्मनों के हाथों में और कहते हो कि हमारी हिफाजत करे। मती मारी गई आप लोगों की, आप लोगों की मती मारी गई। समय रहते आज भी सुधर जाओ, वक्त है समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो अंजाम इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि आपकी आने वाली नस्लें तुम पर कह रहा हूं मैं, तुम पर हंसेगी, तुम पे हंसेगी कि बाबा साहब ने तो आजाद कराया था। और वो एक पीढ़ी थी, एक वो दौर था कि बाबा साहब की आजादी को वो गुलामी में तब्दील करके चले गए। अरे सोचो कि जितेंद्र मेघवाल का कसूर क्या हो, किसने मूछें रखी, उसने लाइफ स्टाइल जिया, उसे दुश्मनों ने मार दिया। एक मौत नहीं, हरियाणा में मारा गया, एक गुजरात में मारे गए, राजस्थान में मारे गए, उत्तर प्रदेश में मारे गए, बिहार में मारे गए, कहां कहां नहीं मारे गए तुम लोग। पर तुम्हें शर्म नहीं आती, क्योंकि तुम तो जब बात आती हक अधिकार की, तब तो तुम बिक जाते हो छोटे छोटे लालच में, तब तो निजी स्वार्थ के कारण बिक जाते हो। तब तो कहते हो कि बहुजनों का, दलितों का, पिछड़ों का सम्मान हो रहा है और हिंदू बन के वोट दे देते हो। अरे हिंदू नाम पर केवल तुम्हारा वोट लिया जाता है, बाकी तुम्हारी साथ वही दरिंदगी भरा जीवन, वही दलितों का जीवन, वही अछूतों का जीवन जैसा व्यवहार किया जाता है। हिंदुओं के नाम पे वोट डालते हो और तुम्हें जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाता है कि तुम दलित हो, तुम हो चमार, तुम हो भंगी, तुम हो जाटव, तुम हो मेघवाल, तुम हो बैरवा, तुम्हें भिन्न भिन्न जातियों से पुकारा जाता है, तब तुम हिंदू नहीं होते। अभी भी आंखें खोलो अपनी आंखें। भविष्य में कोई जितेंद्र मेघवाल की मौत ना हो, भविष्य में कोई रोहित वेमुला की मौत ना हो, भविष्य में कोई मनीषा की मौत ना हो। अभी भी आंखें खोल लो जाओ, पर तुम्हारी आंखें खुलती चंद समय के लिए है, फिर बंद हो जाती है आंखें आपकी। कुछ दिनों आप हंगामा करोगे, आंदोलन करोगे, सड़कें जाम करोगे, और जब वक्त आता है और वक्त की आंधी में सब के सब आराम से सो जाते हैं, फिर उनको याद नहीं रहता कि उनका वोट की ताकत कितनी बड़ी है, कि वोट की ताकत इतनी बड़ी है कि वो तुम्हें सड़कों पे आंदोलन करने से बचाएगा। वो वोट की ताकत इतनी बड़ी है कि तुम्हारी वो रक्षा पूरे जीवन भर करेगा। और वोट की ताकत वो है, वो तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म से तुम्हें न्याय दिलाएगा। पर तुम्हें वोट की ताकत का नहीं पता। वोट तो तुम दुश्मनों को दे देते हो, और जो वोट आपने दुश्मनों को दे दिया, तो फिर तुम इंसाफ की, रक्षा की उम्मीद किससे करोगे? मैं बस गुनहगार, इसमें कोई नहीं है। जितेंद्र मेघवाल को किसी दुश्मनों ने नहीं मारा, मारा है आप लोगों ने खुद। आपकी बुजदिली ने मारा है, आपकी कायरता ने मारा है आपके स्वार्थपन ने। और आज जितेंद्र मेघवाल की मौत नहीं है, यह मौत क्रमवाइज होगी, आगे भी होगी, और उससे गुनहगार कोई और नहीं होगा, उसके गुनहगार आप खुद होगे। क्योंकि आपने ऐसा
इंतजाम ही कर दिया है कि आए दिन दलितों की, पिछड़ों की मौतें हो। किससे गुहार लगाओगे आप? अरे जब आप शेर को ही जंगल का राजा बना दोगे, वो तो मन मर्जी शिकार करेगा। किसकी मजाल की वो उसके खिलाफ आंदोलन चलाए, किसकी मजाल की उसके सामने जाकर बोले। तो गुनहगार आप है इसमें, गुनहगार कोई और नहीं, गुनहगार बस आपका जमीर है। आपने अपने जमीर को जो बेचा है, आपने समय रहते जो अपने जमीर को नहीं बचाया। आज उत्तर प्रदेश में बहुत लोग हंस रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक कम हो गया, बहन कुमारी मायावती हार गई। अरे बहन कुमारी मायावती नहीं हारी है, बहुजन समाज पार्टी नहीं हारी है। अरे हारा है समाज, हारा है बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन, हारा है बाबा साहब का सपना। पर तुम्हें यह दिखाई नहीं देगा ना, तुम्हें यह दिखाई नहीं देगा। अरे बहन कुमारी मायावती आज है कल नहीं रहेगी। पर तुम जो ये काम करने जा रहे हो ना, तुमने जो ये परिणाम निकाले हैं, तुमने जो बसपा को कमजोर करने का काम करा है, ये समाज को कमजोर करने का काम किया है। ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया आपने। अब रोते रहो, बिलखते रहो, अब तुम्हारी कोई पुकार सुनने वाला नहीं है। तो मैं आज भी कह रहा हूं, दोषी किसी को मत ठहराओ। तुम्हारा दोषी ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य है। दोषी आप खुद है अपने। क्योंकि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम ना तो इतिहास लिख सकती है और ना ही वो इतिहास से सबक ले सकती है। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका जमीर, आपकी इंसानियत और आपके अंदर कुछ भी अगर इंसानियत का, जमीर का, इतिहास का और अपने संस्कार संस्कृति का अंश भर कुछ अगर जिंदा है, तो वक्त रहते बदल जाना, वरना अंजाम बहुत बुरा हुआ। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।